ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं भक्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत खुश होंगे। तो साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी नौकरी से जुड़ी साईं बाबा के एक उपाय के बारे में मैंने बात की थी, जो बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली उपाय हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई भी अगर मान लीजिए ऐसी कोई ग्रह बाधा होती है, कई बार अगर फिर भी अगर 1% वैसे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर 1% अगर कभी अगर ना हो पाए, या तो नौकरी से जुड़ी समस्या बोल लीजिए, चाहे कोई अन्य कोई मनोकामना की पूर्ति हो, उसके लिए मैं आज आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बताऊंगी, जो अगर आपने कर लिया तो मेरी गारंटी है, और एकदम प्राचीनतम उपाय है। तो निश्चित रूप से इसमें कोई भी शक संशय नहीं है कि आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं हो सकती, पीछे आपकी मनोकामना कैसी भी हो, कोई भी मनोकामना हो। एकदम ब्रह्मास्त्र उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो है श्री राम भक्त बजरंगबली जी का उपाय, पवन पुत्र हनुमान जी का उपाय है। अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। और हमारे जो साईं बाबा हैं, वो शिरडी में मारुति मंदिर, जो वहाँ पे प्राय नित्य प्राय जाया करते थे वहाँ पे, और वहाँ पे राम कथा बाबा किया करते थे साईं बाबा, और अपने अपने भक्तों को, वो शिरडी वासियों को, वो श्री राम भक्त हनुमान जी की जो पूजा अर्चना करने के, उनकी भक्ति करने के लिए भी जरूर प्रेरित करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य में साहस की वृद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, अत्यंत सात्विक मनुष्य का जीवन एकदम सात्विक हो जाता है, और वीरता आती है मनुष्य में। तो साईं बाबा निश्चित रूप से जो अपने भक्तों को प्रेरित किया करते थे, मारुति मंदिर में राम कथा किया करते थे, और अपने भक्तों को जो है वो हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए कहा करते थे। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि साईं बाबा, कोई उठ ही सकता है प्रश्न, कोई भी किसी के मन में ये बात आ सकती है, यदि साईं बाबा को ही यदि हम मानते पूर्ण रूप से, तो परम परमेश्वर यदि है, तो ब्रह्मांड नायक यदि वो है, तो फिर हमें किसी अन्य उपाय की क्या आवश्यकता है? देखिए, अन्य उपाय कहना ही ये सही नहीं होगा कि अन्य उपाय नहीं है। आप मुझे एक बार बताइए कि जो भगवान श्री रामचंद्र है, जब उन्होंने लंका पे चढ़ाई की थी, तो क्या उन्होंने देवी दुर्गा माता की आराधना नहीं की थी? लंका में अपनी जीत हासिल करने के लिए, विजय प्राप्ति करने के लिए क्या भगवान श्री रामचंद्र ने देवी दुर्गा जी की आराधना नहीं की थी? जबकि वो तो स्वयं भगवान श्री विष्णु के अवतार है, भगवान श्री रामचंद्र। और ये भगवान जो भगवान भोलेनाथ, देवादिदेव महादेव, श्रीहरि भगवान विष्णु को अपने आराध्य मानते हैं, और श्रीहरि भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं। तो ये शक्तियां, तो ये क्या रहस्य है? ये शक्तियां एकदम भिन्न नहीं है, ये एक ही शक्ति है। साईं बाबा क्या कहा करते थे? अल्लाह सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, यानी सबका, यानी कि सभी मनुष्य, जीव जंतु, सभी जितने भी कीड़े मकोड़े, सबका, हर किसी का एक ही मालिक है, बस उनके स्वरूप अलग अलग हैं। और ये जो प्रभु के जो अलग अलग जो रूप होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है इनमें, सभी शक्तियां एक ही होती है, अलग अलग स्वरूप होता है, सबके कार्य थोड़ा अलग अलग होते हैं, लेकिन मालिक एक ही है, वो शक्ति एक ही है। तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अन्य उपाय, बाबा को, साईं बाबा को हनुमान जी की पूजा करने से बहुत प्रसन्नता होती है। तो वो उपाय क्या है? वो ब्रह्मास्त्र उपाय है। और ये मैं आपको उपाय बताने से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि इस उपाय को करने से किस किस मनोकामना की पूर्ति होती है। नौकरी से जुड़ी संबंधी जो भी आपकी परेशानी है, वो तो दूर होती है। इसके अलावा लाख प्रयत्न करने के बाद यदि आपका अपना मकान बन ही नहीं पा रहा है, कोई ना कोई बाधा आई जा रही है, मकान बन ही नहीं पा रहा है, एकदम ऐन मौके पे कोई ना कोई आपकी बाधा आ ही जाती है, मकान बन ही नहीं पा रहा है, या तो आप कर्जे में डूबे हुए हैं, बहुत ज्यादा आपको फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, बहुत प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, यदि डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया हो, कोई ऐसा भयंकर असाध्य रोग हो गया हो, तो इस उपाय को आप कीजिए, 100% है, गारंटी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किसी के अन्य के लिए भी आप कर सकते हैं, यदि किसी को आप चाहते हैं, कोई परिवार का सदस्य, या तो आपके दोस्त रिश्तेदार में कोई भी है, उनके लिए भी आप ये पाठ कर सकते हैं। तो और इसके अलावा क्या क्या समस्या, कोई भयंकर ग्रह दोषों, कोई ऐसे नेगेटिव, अगर आपको लगता है किसी ने कुछ किया कराया है, या तो घर में बहुत क्लेश है, क्लेश का माहौल है, कोई जैसे काली विद्या का असर है, कुछ भी अगर आपको लगता है कोई नेगेटिविटी, घर में बहुत क्लेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या तो घर का कोई सदस्य, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गलत संगत में पड़ गए हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। बच्चे, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में ये हर प्रकार की मनोकामना, कोई भी मनोकामना हो, कैसी भी मनोकामना हो, निश्चित रूप से पूरी होती है। संतान संबंधी प्राप्ति, कोई भी हो
मनोकामना, तो अब आपको हाँ, अब किस मनोकामना के लिए आप नहीं कर सकते। वो ये किसी लालच से प्रेरित होकर, कोई अगर मन में लालच आ जाए कि बिना मेहनत के इतने पैसे मिल जाए, हमारी लॉटरी लगी, इस प्रकार की महत्वाकांक्षा को लेकर पाठ करना बिल्कुल सही नहीं है। या तो अपना फायदा हो जाए, किसी अन्य का नुकसान हो जाए, किसी के प्रति हमारे किसी के प्रति जो है किसी का कोई लॉस हो जाए, ये नहीं सोचना है। अपना फायदा तो ठीक है, लेकिन अन्य का किसी का नुकसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उससे इस पाठ का बिल्कुल असर नहीं होगा, उल्टा असर होगा। एकदम सात्विक मनोकामना होनी चाहिए, जिससे कि आपकी आपके आपके जो भी परेशानी है उसका निवारण हो, लेकिन अन्य किसी का नुकसान ना हो। और इसके बीच में, इस अनुष्ठान के बीच में किसी प्रकार की जो है जो आपको अपना सात्विक भोजन रखना है, पूर्ण रूप से भोजन एकदम सात्विक रखना है, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, क्रोध पे अपने कंट्रोल रखना है, गुस्से पे टेम्पर लूज नहीं करना है जल्दी, बहुत सावधानी से, थोड़ा बस कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें जिसका हम ध्यान रखें तो हमें पाठ का पूरा फल मिलता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आप जैसे जो आप पूजा करते हैं रोज की आप करेंगे, फिर आप हनुमान जी को धूप दीप दिखाइएगा। दीप तो निश्चित रूप से प्रज्वलित करना ही है, वो तो सबसे पहले हर पूजा में करना है। और धूप आप कौन सी, अगर हो सके तो गूगल की धूप जरूर, हर जगह मिल जाती है, गूगल की धूप आप जरूर जलाइए। भोग प्रसाद में कुछ आप बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, या तो बेसन के लड्डू, या तो गुड़ चने का भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग लगा सकते हैं, या तो कोई फल चढ़ा सकते हैं। भोग प्रसाद चढ़ा दें, फूल चढ़ाइए और लाल चंदन का टीका लगाइए बजरंगबली जी को। और उसके बाद में आप जब पूजा प्रारंभ करेंगे तो उससे पहले आपको श्री रामचंद्र जी की स्तुति निश्चित रूप से करनी, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा भक्त पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो एकदम निश्चल मन से आपको श्री राम जी के जयकारे लगाने हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, कम से कम 11 बार तो बोलना ही है। या तो जय जय श्री राम ये भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद में फिर आपको बजरंगबली जी के लिए उनकी स्तुति करनी, जय जय बजरंगबली, जय राम भक्त हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की, अंजनी पुत्र बजरंगबली की, केस नंदन हनुमान, जिस भी प्रकार से आप करते हैं हनुमान जी की स्तुति, उनके प्रति भक्तिभाव जरूर होना चाहिए। उसके बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, थोड़ा ऊंचे स्वर में कीजिए, एकदम मन में नहीं पाठ करना है। अपनी मनोकामना को पहले बोल दीजिए कि हे बजरंगबली, मेरी ये मनोकामना है, जो कि बहुत जरूरी है। जो मनोकामना वो निश्चित रूप से बोलिए, मन ही मन बोल दीजिए। उसके बाद फिर आपको पाठ को प्रारंभ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, थोड़ा उच्च स्वर में पाठ करना है। हनुमान अष्टक दिया रहता है, वो भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद में आपको बजरंग बाण का पाठ आपको पढ़ना है कम से कम 5 बार, थोड़े उच्च स्वर में, शुद्ध स्वर में, उच्च स्वर में, भाव विभोर होकर पढ़ना है एकदम से। और इसमें ये पाठ अत्यंत प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि आप जब पढ़ेंगे, या तो आपने पढ़ी रखा होगा, ऐसा नहीं है, तो उसमें बजरंगबली जी को हनुमान चंद्र जी की सौगंध दी जाती है कार्य पूर्ति के लिए। तो अब बताइएगा, कोई अगर हमारा जरूरी काम होगा तभी वो करना चाहेंगे, यदि वो सबसे प्रिय उनकी भगवान श्री रामचंद्र उनको सबसे अपने प्राणों से अधिक प्रिय है। तो अगर अपने प्राणों से प्रिय कोई हो, अगर हमें उनकी कसम ऐसे ही कोई दिलाता रहे, रोज रोज ऐसे कोई दिलाता रहे बिना किसी बात पे, तो हमें भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ, कोई ऐसी बात हो जरूरी, फिर तो ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ अपने डेली रूटीन में नहीं करना चाहिए, कोई मनोकामना, विशेष मनोकामना की पूर्ति हो तभी करना चाहिए। तो तभी आप ये तभी करेंगे जबकि कोई स्पेशल, जिसके बिना आपको लगे कि नहीं अब तो कुछ हो नहीं सकता, जीवन आपको व्यर्थ लगे, अपना जीवन अधूरा लगे, तभी आप ये पाठ कीजिएगा। और हाँ, स्टूडेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई में आपकी स्टडीज में कंसंट्रेशन पावर आपकी इंक्रीज हो, अच्छे नंबर आए, बिना मेहनत के नहीं, लेकिन मेहनत के साथ में, ये इस बात का जरूर ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद में लेकिन आप भी पाठ के बाद में आप ये बोल दीजिएगा कि जब हमारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी बजरंगबली, तो हम निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ प्रसाद आप बोल दीजिए, जो भी आपको लगता है कि 101 रुपए का, अथवा जो भी आपके क्षमता के अनुसार 21 रुपए का भी बोल सकते हैं, लेकिन आप प्रसाद निश्चित रूप से चढ़ाएंगे और उसको जहाँ पे जो भी बच्चे जो रहते हैं उनको सब में बांट देंगे। उस प्रसाद को थोड़ा सा रखेंगे अपने लिए जरूर, और बाकी सबको बांट देंगे। और उसके बाद ये नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण तो होगी, इसमें होगी ही होगी, इसमें कोई शक की कोई बात ही नहीं है, जरूर होगी। लेकिन फिर ये नहीं सोचना है कि मनोकामना पूर्ति करवा में क्या करना, नहीं, आपको बजरंगबली के प्रति उनके लिए भी समय समय पर, कम से कम महीने में 1-2 बार तो कुछ ना कुछ आपको उनके निमित्त थोड़ा बहुत 10-11 रुपए का, चाहे प्रसाद, जो बूंदी का प्रसाद जो चढ़ाते हैं, कम से कम वो निश्चित रूप से चढ़ाना है। उनकी पूजा अर्चना करने, उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। उनको भी थोड़ा सा भोग प्रसाद कुछ थोड़ा बहुत आपको करते रहना, उनके लिए जरूर करते रहना है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि समस्या आ जाए और कभी आएंगी ही नहीं, ऐसी कोई समस्या, इस बात का तो कोई वो है नहीं, गारंटी नहीं होती है ना।
तो ये निश्चित रूप से करना है आपको। और ये कब से शुरू करेंगे? मंगलवार या शनिवार से आप शुरू करेंगे और रोज कीजिए। फिर तब से लेके आप स्टार्ट कीजिए मंगलवार या शनिवार से लेके आप कम से कम 11 दिन कीजिए। और बजरंग बाण का पाठ आपको कम से कम 5 बार करना है। आप 11 बार भी कर सकते हैं, वो आपके क्षमता के अनुसार, आपके टाइम के अकॉर्डिंगली 5 बार तक कीजिए। थोड़े ऊंचे स्वर में कीजिए। पाठ के अंत में फिर से आपको श्री राम जी की जयकार जरूर लगाने हैं। अपनी पूजा पाठ के दौरान कोई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करनी है। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय है जो कभी खाली नहीं जा सकता। कैसी भी मनोकामना हो आपकी, कैसी भी हो आपकी, जब भयंकर से भयंकर मुसीबत आ गई हो, लगे कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, उस केस में भी, ठीक है। तो बस आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं से किसी से कुछ पूछने की, ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं आप सक्षम हैं। कहीं आपको जाके पैसा खर्च करने के करके अपना कार्य करवाने की कोई ना कोई कार्य होता है, इससे ना कुछ हो। आप स्वयं ही सक्षम हैं। हमारे वेद पुराणों में हमारे इतने सारे हमारे ऐसे ऐसे उपाय हैं। बस सही जानकारी के साथ, सही जानकारी होना, हमें सब कुछ हमारी इच्छा पूर्ति हम हमारे अपने ही हाथ में है। हमारे कर्म तो अच्छे होने ही चाहिए। तो बस ये आप जरूर कीजिएगा। तो ठीक है साईं भक्तों, आशा करती हूँ आप सभी की मनोकामना, सारी मनोकामना साईं बाबा की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से निश्चित पूर्ण होती ही रहेंगी और आपसे बहुत खुश रहें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता किसी को ज़रूरत हो, अगर वो ये उपाय देखे तो उनको भी लाभ पहुँचे, उसका शुभ फल, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा निश्चित रूप से। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल बटन को जरूर क्लिक कर दीजिए, इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेंगी। तो ठीक है साथ में मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।